जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट जून 2021, कर्क लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए देखते हैं मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, क्योंकि ये भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो जिनका भी कर्क लगन है वो उन्हीं व्यक्तियों के लिए ये भविष्य कथन रहेगा। और ये देखने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत लगन कुंडली को चेक करना है। वहाँ पर यहाँ पे देखना है कि क्या लगन के अंतर्गत, ये लगन होता है प्रथम भाव, क्या यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है या नहीं, ये आपको सर्वप्रथम चेक करना होगा। तभी उसके बाद आपको ये वीडियो देखने का आपका लाभ लगेगा। अब देखिए, कर्क लगन की अगर हम बात करें तो ये लगन जो होता है चर लगन है और जल तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं की अगर हम बात करें, वो भावुक प्रवृत्ति के होते हैं और जो है घूमने फिरने का शौक रखने वाले होते हैं, और लविंग एंड केयरिंग नेचर जिसे कहते हैं, वो सारा नेचर जो है इनका आता है। और साथ ही ऐसे व्यक्ति को जो है घूमना फिरना बहुत अच्छी तरह से, मतलब ये सब पसंद होता है। बदलाव जो होता है वो बहुत अधिक पसंद होता है। विदेश से ऐसे व्यक्तियों का संबंध आता है। इस तरीके का यहाँ पर इनके जीवन में जो है प्रभाव पड़ता है इस लगन का जो है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोचर की अगर हम बात करते हैं तो गोचर में देखिए शनिदेव भी 23 मई से वक्री हो रखे हैं। और यहाँ पर शनिदेव जो वक्री हुए हैं वो मकर राशि में बैठकर जो है ये वक्री हुए हैं। तो इसका वक्री का महत्व जो है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी हम आपके समक्ष लेकर आएंगे, समझाएंगे इसी वीडियो के अंतर्गत जो है। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो गुरु जो इनके भाग्य भाव का स्वामी है वो भी अष्टम भाव के अंतर्गत जो है कुंभ राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मंगल की बात करें तो मंगल कर्क राशि के अंतर्गत, देखिए मंगल जो है अभी यहाँ पर लगन के अंदर अगर देखा जाए तो लगन में मंगल जो है कर्क राशि के नीच के हैं, लेकिन मंगल जो है मकर राशि शनि की राशि में उच्च के होते हैं। इसलिए शनि का केंद्र के भाव में होना मंगल के नीच को, जो नीच राशि में उसको भंग कर देता है। तो यहाँ पे नीचत्व को भंग कर देता है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर्मेश है, कर्मेश भी मंगल हैं और साथ ही साथ जो मंगल है इनकी कुंडली के, वो पंचमेश भी होकर जो है लगन से संबंध बना रहे हैं। और ये नीच के हैं, नीचे तो इनका भंग हो गया है। मंगल जो है एक तरीके के यहाँ पे क्रूर ग्रह जो है, इस तरीके से हम देख सकते हैं, मैलेफिक प्लैनेट होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इसकी इन कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हैं। अगर हम कर्क लगन की बात करें तो यहाँ पे योग कारक ग्रह है, लगन से संबंध बनाया है। तो यहाँ पे इसके कारण जो है थोड़ा सा क्रोध, क्योंकि क्रूर ग्रह है, क्रोध होएगा। उग्रता की अगर हम बात करें, ये सारी चीजें यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जल्दबाजी की बात करें मंगल के कारण, ये इस महीने की अगर हम बात करें तो ये अधिक रहेगी, इन बातों की अगर ध्यान करें। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के अंदर इस समय में ऊर्जा अधिक रहेगी। थोड़ा सा जो है किसी भी बात को लेकर जो है एग्रेशन जो है, अगर क्रोध की बात करें, वो बहुत अधिक बढ़ता दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस पर, क्रोध पर आपको इस समय में आपको नियंत्रण रखना चाहिए। तर्क वितर्क से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके तर्क वितर्क के इसमें सामने वाले से आपके संबंधों में तकरार आ सकती है। तो यहाँ पे आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही अगर हम देखते हैं कि देखिए कर्मेश अगर हम बात करें, मंगल लगन में गए हैं तो और नीच के हुए, नीचत भंग हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ आपके कुंडली में विपरीत राजयोग आपका चल ही रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको सावधान रहना चाहिए। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा शुरुआती दौर में आपको कष्ट होगा, लेकिन बाद में उसका आपको जो है शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का सावधान रहना चाहिए कार्य क्षेत्र में, कि हो सकता है कोई ऐसे काम आपको करने पड़ जाए जिनको आप पहले टाल रहे थे, या फिर जिनको मतलब आप पसंद ना करते हो, या कुछ नया काम आप जो है मतलब कुछ नए आइडियाज के साथ जो है, न्यू आइडियाज के साथ आप काम करना चाह रहे हैं। तो वहां पे शुरुआत में आपको थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी मेहनत, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा और सावधान भी रहना पड़ेगा। किसी भी तरीके की जो है मतलब वहां पे मतलब ध्यान आपको जो है, जागरूकता आपको जो है बनाए रखनी है, क्योंकि शनि भी वक्री हो रहे हैं। और शनि वक्री होकर जो है यहाँ पे धनु का भी, इधर की तरफ अगर हम बात करें, अपने से 12वें का भी जो है परिणाम देने वाले हैं, सप्तम से 12वें का, षष्ठम का। तो यहाँ पे इस बात का भी आपको विचार करना चाहिए। और इसी के साथ अगर हम बात करें, ज्ञान और कर्म क्षेत्र में देखिए ध्यान रखना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। और साथ ही अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, और इस समय ध्यान भी आपका कर्म क्षेत्र की ओर ज्यादा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं अब आप जो है इस महीने की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो स्टूडेंट की बात करें, वो भी अपनी पढ़ाई को लेकर जो है उसमें हो सकता है कुछ ऐसे विषय पर वे अध्ययन करें जिनमें उन्हें शुरुआती दौर में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, कम समझ में आए, और बाद में उनको उसमें मतलब जो है समझ में भी आ जाएंगे, सफलता भी मिलेगी, ये हो सकता है। साथ ही
ही कुछ कोई व्यक्ति ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके कारण जो है शुरुआती दौर में उन्हें जो है थोड़े से संघर्ष का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में जब चीज़ें करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे उसमें, तो उसमें जो है आपको समझ में भी आने लगेगी और सफलता भी प्राप्त होगी। इस तरीके का यहाँ पर रह रहा है। अब यहाँ पर देखिए पंचमेश होकर जो है लगन से संबंध बनाया है, तो देखिए कहीं ना कहीं जब पंचम का संबंध जो है लगन से बनता है तो व्यक्ति का रुझान जो है ज्ञान की तरफ भी जाएगा, नॉलेज को गेन करने की तरफ भी जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें प्रेम प्रसंग की, अगर हम बात करें इन चीज़ों में भी ध्यान जाता है। और मंगल तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 जुलाई तक है, और शुक्र भी अगर हम बात करें तो शुक्र अभी मिथुन में रहेंगे 22 जून तक। 22 जून के बाद जो है शुक्र भी लगन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस समय में प्रेम प्रसंग में जो है, जो व्यक्ति जो है प्रेम प्रसंग चाहते हैं और लव की अगर हम बात करें, किसी के साथ प्यार का इजहार करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो वो क्योंकि पंचमेश जब लगन में आएंगे और साथ साथ शुक्र से भी संबंध बन जाएगा, तो ये समय कह सकते हैं हम यहाँ पर कि कहीं ना कहीं दोनों का जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती हुई दिखाई देंगी आपको जो है। और ये ज्यादातर रहेंगे यहाँ पे 22 जून से अगर हम बात करें, 22 जून के बाद से जो है, तो 22 जून के बाद से शुक्र मंगल का एक प्रबल आकर्षण योग आपके लगन के अंतर्गत बनेगा। इस समय में हो सकता है आप कुछ जल्दबाजी में जो है सामने वाले को कुछ गलत भी कह सकते हैं, तो थोड़ा सा वहां पर भी सावधान, या कुछ जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं प्रेम के मामलों में भी, तो वहां पर भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आकर्षण योग आपके अंदर की जो अगर हम बात करें कामुकता को भी जो है जागृत करेगा, साथ ही साथ आपके अंदर की जो आकर्षण की जो क्षमता है विपरीत के प्रति, उसको भी ज्यादा जो है मतलब ज्यादा करेगा, जिसके कारण जो है आपको यहाँ पे थोड़ी समस्या हो सकती है। थोड़ा सा मतलब वहाँ पे अपने आप को जो है बली बनाए रखना, मतलब अपने आप को जो है सावधान रखना उस चीज के लिए। तो यहाँ पे आपको इस चीज के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करते हैं शुक्र की भी बात करें, शुक्र 29 मई 2021 से 22 जून की अगर हम बात करें 2021 तक शुक्र जो है ये अब मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। 29 मई से 22 जून जो है शुक्र यहाँ पर जो है देखिए लाभ भाव के स्वामी भी है, और साथ साथ शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। अब यहाँ पे देखिए शुक्र का भी गोचर व्यय भाव के अंतर्गत होना, साथ ही साथ सूर्य की भी अगर हम बात करें, सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत राहु के साथ रहेंगे 15 जून तक, और 15 जून के बाद से जो है अगर हम बात करें तो वो भी मिथुन राशि के अंतर्गत सूर्य भी जा रहे हैं। सूर्य जबकि धन भाव के स्वामी है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंतर्गत अगर इस माह के अंतर्गत देखा जाए तो धन भाव जो कि प्रॉफिट का भाव है, संचय का भाव है, और साथ ही साथ आपकी इनकम की अगर हम बात करें, प्रॉफिट की बात करें, जो आपकी गेन की बात करें, अचीवमेंट की बात करें, शुक्र का संबंध भी 12वें से हो रहा है। तो जो विदेश में है अगर हम बात करें, जन्म स्थान से दूर है, उनके लिए तो लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफर्ट की मतलब खर्चे की अगर हम बात करें, व्यय आपका अधिक होता दिखाई दे रहा है। खर्चा आपका बहुत अधिक हो सकता है कि इनकम जैसे पैसा आए तो वो जुड़े ना और वो जो है खर्च हो जाए। हो सकता है वो शुक्र के कारण, क्योंकि वहां पे लग्जरी, और सूर्य के कारण भी आप कह सकते हैं वहां पे थोड़ा सा लग्जरी वगैरह जो है, इन सब चीजों पे आपका खर्च हो सकता है। तो यहाँ पे कंफर्ट की चीजों पे जो है, आराम की चीजों पे, भौतिक सुखों पर आपका खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें बनती है। इसमें एक बात और हम यहाँ पे कहेंगे कि इस महीने आपके पास जो भी कुछ आपने बिजनेस में मान लीजिए इन्वेस्ट किया, जो भी आपकी जो है मतलब लाभ हुआ, उसको तुरंत आप जो है उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का योग है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे आपको लाभ होगा, फिर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फिर लाभ होगा। मतलब कहीं ना कहीं उन पैसों को जो है अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं वे खर्च आपके जो है सुखों की तरफ या फिर किसी भी तरीके के खर्च में जो है आपके वे खर्च हो जाएंगे। तो वहां पे आपको सावधान रहना है कि जो भी इनकम आए तो उसको जो है आप इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़िए और व्यापार में करिए। किसी भी तरीके के अचानक धन लाभ वाली चीजों में जो है बचकर रहिएगा इस समय में, जो है कि आप जो हो सकता है शेयर वगैरह में वहां पर ना लगाकर जो है, अगर आप किसी भी तरीके का जो है मतलब बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसको लगाइएगा, तो वहां पे आपको फायदा लगेगा। तो ये सारी चीजों का आपके लिए सावधान रहना है। और यहां पर आपको देखिए एक स्थान परिवर्तन की बात करें, 29 मई से 22 जून हो सकता है स्थान का भी परिवर्तन हो जाए। तो ये सारी चीजें बनती है। सुखों की चीजों पर व्यय अधिक रहेगा। और 29 मई से 22 जून जिसमें शुक्र चंद्र का एक योग बन रहा है, जिसमें 10 जून से 13 जून ये जो स्थान परिवर्तन के बारे में कहा है, ये इस समय में ज्यादा योग बनते हैं 10 जून से अगर हम 13 जून की बात करें। वैसे तो 29 से 22 जून तक दिख रहा है, 29 मई से 22 जून, लेकिन 10 जून से 13 जून एक ऐसा समय दिख रहा है जहां पर आपके स्थान परिवर्तन या सुखों की चीजों पर ज्यादा खर्च करना, इन सब चीजों में मतलब व्यय अधिक दिखाई दे रहा है। ये सब चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, यात्रा भी दिख रही है यहाँ पर। इसी के साथ अगर हम बात करें 3 से 15 जून की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट से लाभ है। और जहां पे 5 से 8 जून की अगर हम बात करते हैं, 5 जून से 8 जून की अगर हम बात करें, लग्नेश कर्मेश परिवर्तन आपका दिख रहा है, क्योंकि लगन के मालिक जो है चंद्रमा जो बनते हैं वो दशम में जाएंगे, और दशम के मालिक
तो मंगल जो है लगन में है ही। तो ये समय कर्म क्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा, लाभ भी दिलाएगा, ये सारी चीजें रहेंगी। थोड़ा सा आपका संघर्ष तो रहेगा, लेकिन क्योंकि संघर्ष तो आप यहां से भी देख सकते हैं, आपका भाग्य का स्वामी अष्टम में गया हुआ है पहले भी अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको थोड़ा सा जो है आपकी लाइफ में स्ट्रगल जो है रहेगा। जो रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी न्यूनता जो है रहेगी कि भाई आपने जितना एफर्ट किया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको कम गेन हो रहा होगा, कम लाभ हो रहा होगा, तो वो सारी चीजें रहती ही हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये चीजें देख लीजिए। उसके आफ्टर 15 जून की अगर हम बात करें, 15 जून के बाद की बात की अगर हम बात करें तो व्यय वहां पे अधिक दिख रहा है। 15 जून के बाद जो है वे आपका खर्च जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो कि देखिए सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य का संबंध वृषभ राशि में राहु के साथ है पहले, उसके बाद सूर्य भी व्यय भाव में जा रहे हैं और ये 14 मई से लेकर 16 जुलाई तक अगर पूरा का पूरा देखा जाए पीरियड वृषभ राशि और मिथुन राशि का मिलाकर जो है, तो यहां पर देखिए सूर्य आराधना बहुत आवश्यक है आपके लिए। सूर्य क्योंकि आपके जो है द्वितीय भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव आपके वाणी का भाव है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इसका दाम्पत्य उसका कुटुंब की बात अगर हम करें, परिवार की बात अगर हम करें, उन सब चीजों को, और धन संचय की बात करें, अचल संपत्ति की बात करें, तो यहां पर आपको सावधान रहना है कि यहां पे हो सकता है क्योंकि सूर्य 12वें में भी संबंध बनाएंगे, राहु के साथ भी संबंध बना रहे हैं, तो सूर्य आराधना तो आपको करनी चाहिए, सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं मान सम्मान की बात करें, पैतृक संपत्ति की बात करें, अचल संपत्ति की बात करें, संचित धन की बात करें और कुटुंब की बात करें, परिवार की बात करें, वहां पर आपको जो है थोड़ा अधिक एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा उनकी रक्षा करने के लिए, उन सबको जो है बनाए रखने के लिए, कहीं ना कहीं उन चीजों का जो है, क्योंकि उनका व्यय भाव में जाना कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहने वाला है। दांत की अगर हम बात करें तो इन सब चीजों का ध्यान रखेगा। तो ये सारी चीजों की अगर हम बात करें आप ध्यान रखेगा। गले की अगर हम बात करें, वहां पे गले का भी आपको ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड के अंतर्गत। अगर हम बात करें 15 जून से 16 जुलाई की अगर हम बात करते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बात सही है कि आपको शेयर मार्केट अगर हम बात करें, लॉटरी सट्टा, इन सब चीजों की अगर हम बात करें, वहां पे सावधान रहना है इस समय में, और यहाँ पे इनमें जो है पैसा लगाने से बचना चाहिए इस समय के अंतर्गत जो है आपको। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 22 जून से अगर हम बात करें प्रॉपर्टी, 22 जून से जो है प्रॉपर्टी के काम में आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी वगैरह के काम से जुड़े हुए हैं, जमीन संबंधी काम से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर उनको जो है लाभ आपको दिखाई देगा। शनि का वक्री होना, क्योंकि शनि वक्री प्रभाव की अगर हम बात करें जो कि 23 मई से 11 अक्टूबर तक का प्रभाव है, कैसा प्रभाव रहने वाला है, तो अगर हम उसका विचार करें तो देखिए शनिदेव जो है आपकी कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। सप्तम में बैठे हुए हैं, मकर राशि के अंतर्गत बैठकर वक्री हुए हैं। देखिए वक्री होने के साथ साथ अब इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री होकर धनु की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो यहां पर होगा क्या, इस भाव की अगर हम बात करें, सप्तम भाव की बात करें, जो कि आपका दाम्पत्य, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का है, तो कहीं ना कहीं उससे 12वें जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पे आपको अपनी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो है थोड़े संबंधों को अच्छा बनाए रखने की आपको जो है आवश्यकता रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं उसको आपको जो है मतलब उसमें मतभेद की स्थिति बन सकती है, तो वहां पे आपको मतलब कुछ इस प्रकार से अपने आप को समझाना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा कि किसी भी तरीके से वे संबंध ना बिगड़े। और वहां पे आपको हो सकता है कि आपकी गलती हो, तो आप जो है वहां पे मतलब थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अपोलाइज कर लीजिए, तो वो आपको जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ शनिदेव जब यहाँ पर देखिए आपके, क्योंकि इस वाली स्थिति में ये भी रहेगा कि स्वास्थ्य संबंधी जो विकार चल रहा था, तो यहाँ पे शनिदेव देखिए षष्टम में जाके कहीं ना कहीं षष्टम की स्थिति को देखकर वहां पे आपके जो भी स्वास्थ्य संबंधी, शुरुआत में आपको जो है स्वास्थ्य के विकार आएंगे, लेकिन उसमें जो है आपको जो है पहले विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ के करेंगे, उसके बाद जो है उसमें सुधार भी, रिकवरी जिसे कहते हैं, वो जल्दी हो जाएगी। मतलब उससे जो लाभ है, लाभ की स्थिति आपको मिलती रहेगी अगर स्वास्थ्य में विकार भी आते हैं, समस्या बनती है तब। तो ये भी चीजों का आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। मुकदमे की बात करें उसमें भी जो है सफलता मिलेगी आपको, थोड़ा सा मतलब जो है विपरीत स्थितियों के बाद आपको जो है यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये चीज रहेंगी। अगर आपके दुश्मन हैं तो वहां पे भी आप उनको जो है दबाओगे, मतलब जो है कहीं ना कहीं उन पर आप हावी रहोगे, ऐसी स्थिति आपको बनती हुई दिखाई देगी। शनिदेव क्योंकि दृष्टि डाल रहे थे, अगर हम बात करें, अगर हम तीसरी दृष्टि की बात करें, नवम भाव पर भी पड़ रही थी, तो आपके जो धर्म कर्म के काम हैं, या पिता की अगर हम बात करें, गुरु की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, अगर उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, हो सकता है पिता की जो है स्वास्थ्य की अगर हम बात करें वहां पे स्थिति गड़बड़ा रखी हो, या फिर पिता के साथ संबंधों में समस्या आ रखी हो, तो वहां उन चीजों में भी आपको सुधार मिलेगा। जो है धर्म की स्थिति में भी, धर्म कर्म की स्थिति में भी आपको सुधार मिलेगा। ये सारी स्थिति में आपको सुधार मिलता हुआ दिखाई देगा। और या फिर अगर हम बात करें किसी
किसी गुरु या टीचर्स के साथ आपके मतभेद की स्थिति बन रही हो तो वहां पे भी आपको सुधार मिलेगा। वहीं शनि की क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी चीजों में जो है पहले समस्या बनेगी, फिर उसके बाद आपको सुधार, उसमें रिकवरी की अगर हम बात करें वो जल्दी हो जाएगी, ऐसी स्थिति रहेगी। और अगर हम भूमि भवन वाहन की बात करें तो जिन या फिर माता के साथ अगर हम बात करें वहां पर भी जो है आपकी उनकी भी स्थिति में जो है उनके स्वास्थ्य की बात करें, उनकी स्थिति या उनके साथ संबंधों में जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत भी आई होगी तो उन सब चीजों में भी अब आपको सुधार जो है मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इस शनि के वक्री होने के कारण जो है 23 मई से 11 अक्टूबर तो यहाँ पे आपको विदेश से भी जो है फॉरेन लैंड से भी आपको जो है लाभ होने की जो है पूर्ण रूप से संभावना है। वैसे भी आपका कर्क लगन है तो फॉरेन से तो संबंध आता ही आता है ज्यादातर व्यक्तियों का जो है। तो यहाँ पर अगर आप जो है जन्म स्थान से दूर कोई भी चीज है अगर हम बात करें तो वहां से आपको लाभ मिलने की पूर्ण रूप से संभावना रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं शुभ दिनों की बात करें, कौन से दिन आपके लिए शुभ हैं, जिन दोनों में आप जो है अपना कोई नया काम करना चाहते थे वो कर सकते हैं, या फिर जो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन की अगर हम बात करें वो लेना चाहते थे, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और या फिर किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो वो सारी अगर हम बात करें शुभ दिनों की 5 से 8 तारीख की बात करें, 13 तारीख से 15 तारीख, 15 तारीख से 17 तारीख और 19 से 22 तारीख। इसमें टाइमिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें 13 तारीख से 15 तारीख की अगर हम बात करें तो टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, 10:57 AM से 15 जून को कहाँ तक 6:59 की अगर बात करें मतलब 7 बजे तक की बात करें तो PM तक की है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइमिंग वगैरह। अशुभ दिनों की बात करें 1 तारीख से 3 तारीख की बात करें, 10 से 13 की, 24 से 26 की और 28 से 30 तारीख की अगर हम बात करें तो ये जो है चंद्रमा जो है 6, 8, 12 से पास हो रहा है। तो इस समय में देखिए जो अशुभ दिन बताए हैं, इस समय में किसी भी प्रकार से हो सकता है आपको जो है मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, मूड अपसेट हो सकता है, किसी से झगड़ा हो सकता है। तो वहां पे आपको सावधान रहना है कि भाई किसी भी प्रकार से जो है सामने वाले से जो है मतलब किसी प्रकार की बहस ना करी जाए, जो है उन सब चीज़ों से, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए और जो है मतलब शांति के साथ इन दिनों को जो है आप अगर बिताएं तो आपका जो दिन सही रहेंगे। नहीं तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव चीज़ें, मानसिक तनाव की स्थिति आपकी इस समय में बढ़ सकती है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर हम बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे ये आपका महीना जो है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्मूथली और लाभ के साथ आपका बीते। तो इसके लिए देखिए आपको हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव को नित्य जल, आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। शनिवार को गरीबों को भोजन जो है, किसी एक गरीब को भोजन भी करा सकते हैं, और शनिवार को जो है सूर्यास्त के बाद आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक ये भी जला सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। तो ये भी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ विष्णु जी की आराधना आपको करनी है, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा जो है। और अगर किसी भी प्रकार की आपकी कुंडली की अगर दिक्कत है, देखिए ये जो प्रेडिक्शन है ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है, मैंने हमेशा बताते हैं हम यहाँ पे ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि प्रेडिक्शन करने का तरीका नहीं होता, ये सिर्फ एक गोचर से प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन होती है जो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है, पहले उनको देखा जाता है, साथ ही साथ आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, नक्षत्रों के आधार पर उनको भी देखा जाता है, नक्षत्र के आधार पर भी देखा जाता है, और उसके बाद आपके गोचर को अप्लाई किया जाता है। और ये लगन कुंडली, नवांश कुंडली, ये सारी चीजें कुंडली को देखकर तब प्रेडिक्शन होती है, तो वहां से आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलती है। ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है कि भाई गोचर में ग्रह इधर से उधर हुए, मूवमेंट हुई, तो यहां पर इनका क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। अभी इसमें जो पॉजिटिव होंगी, तो जिनकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा पॉजिटिव चल रही होंगी, तो वहां पर जो है उनका पॉजिटिव इफेक्ट जो है उन लोगों को जो है गोचर भी पॉजिटिव होगा जिन जिन चीजों के लिए, तो वहां पे महादशा, अंतरदशा पॉजिटिव हुई, कुंडली में ग्रह स्थिति भी पॉजिटिव थी, तो वहां से उनको जो है एक अच्छा गेन जो है प्राप्त हो जाएगा, जो गेन हमने यहाँ पे जो लाभ की स्थिति यहाँ पर बताई होती है हमेशा जो है। और अगर जिनकी नेगेटिव चल रही है, अभी यहाँ पे जैसे जो बातें नेगेटिव बोली हैं वो किन के लिए नेगेटिव ज्यादा रहेंगी, वो उनके लिए रहेंगी भाई जिनकी महादशा, अंतरदशा खराब थी, कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब थी, तो वो सारी चीजें वहां पर बैठी देखकर तो वहां से पता लगती है। तो ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।